बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कुछ नयापन अपने चित्रकला में ले आऊं, लेकिन कैसे शुरुआत करूं? मैं बोलूं? सुन बेटा, दिन भर ये चित्रकला में घुसे रहने से होगा क्या? बोल तो, तू क्या कोई नौकरी या चाकरी नहीं ढूंढेगा? तू तो कोशिश भी नहीं कर रहा कुछ। मैं क्या इस जन्म में तेरी गृहस्थी नहीं देखूंगी? क्या करूं बोलना, तेरे जैसे बेकार निठल्ले को लेके। धत, रोज रोज तुम्हारी वही बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सुनो, मुझसे नौकरी वोकरी नहीं होगी। मेरा सपना है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद भी अगर तूने नौकरी के लिए कोशिश नहीं की तो या तो तू रहेगा, वरना मैं घर छोड़ दूंगी रमेश। तुझे मैं आखिरी बार बोल रही हूँ रमेश, इस तरह की कल्पनाओं में मैं तुझे जीने नहीं दे सकती हूँ रमेश। माँ, अंत तक तुमने मुझे ये कहा? तुम कह पाई अपने बेटे को? ठीक है, तब वैसा ही होगा। ये रहा तुम्हारा घर, मैं चला। बेटा रुक जा, मत जा बेटा, मत जा। माँ से गुस्सा होकर घर नहीं छोड़ते बेटा, मत जा बेटा, मत जा। क्या रे, क्या खबर? और मत पूछ, आज मैंने घर छोड़ दिया। अरे ये क्या, क्यों रे? नाथ, रोज रोज माँ की वही बात है, नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ। कह सकता है तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया। तो अब क्या करेगा तू? और क्या, मन लगाकर चित्र बनाऊंगा। यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरा लक्ष्य है कि मैं एक चित्रकार बनूं। इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। समझा, लेकिन रहेगा कहाँ और करेगा क्या? कुछ सोचा है? वही तो सोच रहा हूँ कि कहाँ रहूं। मुझे एक एकांत जगह चाहिए मेरे काम के लिए। क्या बोला? एकांत जगह? हाँ, तुझे पता है क्या ऐसी कोई जगह के बारे में? इस गांव में तो नहीं, लेकिन पास ही के गांव में एक बड़ा बंगला है। बहुत पुराना है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। बहुत खूब, चलो तब चलते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले एक बात कहता हूँ, याद रखना। लोग उस बंगले को भूत बंगला कहते हैं। बहुत बदनाम है वो बंगला। अब तू बोल, तू क्या करेगा? रहने दे वो सब, मुझे ले चल वहां। मैं आज ही जाऊंगा। सब बेकार की बातें हैं, मैं वो सब कुछ नहीं मानता। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। ये रहा वो बंगला जिसके बारे में मैं कहता था। वो अच्छा, तो ये है वो सुंदरी मेरे सपनों का महल, और वो राजकुमारी, वो भी शायद है वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये रहा तुम्हारा घर, रहो तुम, मैं चला। ये क्या, अभी जा रहे हो? आज रात तक रुक जाते। ना बाबा, रहम कर, मैं चला, तू रुक आराम से। ठीक है, तब जा तू। मैं किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं? बहुत किया है तूने मेरे लिए। अच्छा ठीक है, सावधानी से रहना। उफ, कितनी परेशानी हुई आज। क्या पता माँ क्या कर रही है। जो भी हो, आज रात आराम कर लेता हूँ, कल सोचूंगा क्या कर सकते हैं। कौन? कोई है क्या इस घर में? कोई भी तो नहीं है। ओह, बहुत थक गया हूँ। उसके ऊपर अजीबो गरीब कहानियां, मेरा शायद दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अगले दिन सुबह रमेश की आंख काफी देर से खुली और नींद से उठने के बाद उसने एक अजीब सी घटना देखी। बहुत देर हो गई,
कल काफी देर से सोया था। चलो नहा लेता हूँ। यहाँ तो और माँ भी नहीं है जो कपड़े संवार दे। अरे ये सब किसने किया? मैंने तो अपने जूते घर के बीच में रखे थे, किसने हटाए? ये कपड़े वगैरह आखिर किसने सजाए? क्या पता, शायद मैंने ही रखा होगा। लेकिन ये सब मैं सवार कर रखा हूं। क्या हो रहा है मुझे क्या पता। उस दिन संपूर्ण रूप से अकेले रहने के कारण रमेश का काम काफी अच्छे से हो रहा था और इतना अच्छा जा रहा था कि सुबह से कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। अरे बाप रे, रात कब हुई पता भी नहीं चला। ओह, अब तो भूख भी काफी लग रही है। रसोई घर में जाकर देखता हूं क्या बना पाऊं। अरे ये क्या, ये कहां से आया? कौन आकर बना गया? मैंने तो नहीं बनाया, तो कौन हो सकता है? ये क्या हो रहा है क्या पता। ऐसी अजीब अजीब घटनाएं रमेश के साथ रोज घटने लगी। रमेश के लिए नहाने का पानी, रसोई में खाने का बंदोबस्त, कपड़ों को संवार कर रखना, सब अजीब था। शुरुआत में रमेश काफी डरता था, लेकिन अंत तक रमेश तंग आने लगा था। एक दिन ऐसा हुआ। ओह, कोई है क्या? अगर है तो कृपा करके मेरे सामने आइए। मैं क्या आपको जानता हूं? कृपया बताइए। सुन रहे हैं? जी, आपने सही पकड़ा। हाँ, मैं यही हूँ। मैं मतलब कौन हो आप? मैं वही हूँ जो आपको अलग अलग तरीके से सहायता करती है। हाँ, मैं वो ही आत्मा हूँ। आत्मा? मतलब प्रेत आत्मा? नहीं, मैं वो तो नहीं। मैं मृत नहीं हूँ, लेकिन आत्मा हूँ। इसका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहती हो? तो फिर सुनिए, मेरा नाम है किया बोस। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अदृश्य होने के लिए एक अजीब दवा बनाने का प्रयोग में लगे थे। अंत में सफल हुए। अब समय आया। पहले तो उन्होंने अपने ऊपर ही इस्तेमाल किया। मैं तब 10वीं क्लास में थी। बहुत मुश्किल से समझा के मैंने पिताजी को कहा था कि आप ये प्रयोग मेरे ऊपर ही करो, देखो आप सफल हो पाते हो कि नहीं। लेकिन मेरे दबाव में वो मेरे ऊपर प्रयोग करने के लिए राजी हुए। प्रयोग तो सफल हुआ, पता है, लेकिन उसके बाद मैं अपने वास्तविक रूप में लौट न सकी। पिताजी वो दुख सह नहीं पाए और मर गए। उसके बाद मुझे मेरा शरीर भी नहीं मिला। मैं कैसी थी मुझे तो याद भी नहीं। अच्छा, क्या मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन कैसे? चित्र बनाकर। सोचिए, मैंने आपका चित्र बनाया और आपकी आत्मा, मतलब उस चित्र में अगर आपकी आत्मा समा पाई। लेकिन मैं थोड़ा समझ नहीं पाई, थोड़ा सरल रूप में बताएंगे? कैसे समझाऊं? मतलब देखिए, आपको तो याद नहीं है कि आप कैसी दिखती थी। आपकी कोई तस्वीर भी नहीं है, सच ना? हाँ, वो तो है। पिताजी ने अपने आप को आग लगा ली थी अपनी असफलताओं के बारे में सोचकर। मरने से पहले सारे चित्र, खोज के कागज गुस्से से जला के राख कर दिए थे। अच्छा सोचिए, मैंने एक चित्र बनाया। वो चित्र आपका शरीर हुआ, जहां आपकी आत्मा को स्थान मिल जाएगा। सच में? क्या ये मुमकिन है? ठीक से तो नहीं पता, लेकिन मुझे कलाकारी के अलावा कुछ नहीं आता, तो इसलिए। अच्छा, तो कोशिश कीजिए। आप तो बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं।
अगर एक कलाकार के चुनने से मैं अपना ये आत्मा रूप छोड़ पाती हूँ तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। अरे वाह, अति सुंदर। कितना सुंदर है ये चेहरा। क्या ये मैं हूँ? अरे अरे बाप रे, असल में तुम्हारा जब शरीर नहीं था तब थोड़ा मुझे डर लगता था, लेकिन अब जब तुम्हें सिर मिल गया है तो काफी डर लग रहा है। ईश, तुम बहुत नटखट लड़के हो। ठीक है, तो ये रहा मेरा ब्रश, मैं चला। मतलब? लगता है तुम्हारा बचपना गया नहीं। मैं सच में थोड़ी जाऊंगा, हैं? मेरे बेटे, कैसा है रे तू? उस दिन गुस्से से मैंने 2 शब्द क्या बोल दिए थे, इसके लिए घर कौन छोड़ता है बेटा? हाँ? हाँ? कौन है वो? क्या है ये? हाँ? कौन है वो क्या है? हाँ? हाँ? अचानक बेटे को कटे हुए सर के साथ बातें करते देख रमेश की मां बेहोश हो जाती है, लेकिन उनको होश आते ही रमेश अपनी मां को सारी बातें बताता है। तब तक किया शर्म से दूसरे घर पे छिपी होती है। मेरे बेटे को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। तो कलाकार साहब, आप कितने अच्छे कलाकार हैं, जरा हम भी देखें। जीवन में पहली बार आप मेरा चित्र देखना चाहती हो? अब तो मैं मास्टरपीस ही बनाऊंगा। अजी क्या मैडम, जरा यहां आइएगा। शांत से खड़े रहो, मैं अपना अभी मास्टरपीस खत्म करता हूं। अति सुंदर। बेटी, जरा यहाँ आओ। ये क्या? ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, तुम ही हो। विश्वास करो, मैं कितना खुश हूं बता नहीं सकता। मैं कर सका, मेरा काम खत्म। इस बार मेरी छुट्टी। और मेरा क्या होगा? मेरा तो कोई भी नहीं है। क्या रे, ऐसे चुप क्यों हो गया है अब? ये तुझे कुछ पूछ रही है। क्यों रे, किस सोच में पड़ गया? मैंने तो सुना है कलाकार अपने सबसे अच्छे चित्र को कभी भी अपने से अलग नहीं करते। मतलब समझी नहीं। माँ तुम क्या? उफ, बहुत हुआ रमेश। अब मैं तुझसे छुटकारा चाहती हूँ। अपने पास ऐसी सुंदर सी बेटी को पाकर ऐसे ही जाने दूं? लेकिन मैं मतलब कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगले महीने आने वाली लगन है, उसी दिन तुम दोनों के हाथ मैं पीले कर दूंगी। जल्द ही संपन्न हुई रमेश और किया की शादी। दोनों बंध गए शादी के पवित्र बंधन से। किया शादी के बाद फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। उसका सपना था कि पापा की तरह वो भी वैज्ञानिक बनेगी। रमेश भी एक कलाकार के रूप में विख्यात हो गया। भूत बंगला अब रमेश का स्टूडियो है, क्योंकि इस बंगले में बना था रमेश का मास्टरपीस।